बिहार में ऐसी सरकार हम बनाना चाहते हैं जो शिक्षा का बात करे, युवाओं की बात करें, रोजगार की बात करें, पलायन की बात करें। प्रशांत किशोर जी आएंगे। आने से अगर हमारा बिहार का युवा अगर बाहर नहीं जाता, इससे बड़ा चीज़ क्या हो सकता है? हमारा अगर शिक्षा सही होता है, उससे बड़ा चीज़ क्या हो सकता है? सत्ता जो है भोगने की चीज नहीं है, सत्ता काम करने की चीज है। 20 साल हो गया नीतीश कुमार कुर्सी पे बैठे हुए हैं। अरे भाई कुर्सी तो छोड़ दो, उम्र भी ढल गई है, अब थोड़ा आराम कीजिए। 2025 में आप किसे लाना चाहते हैं? मैं प्रशांत किशोर को लाना चाहता प्रशांत किशोर को लाना चाहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं साक्षी लाइव बिहार में। साक्षी आ गई हूँ एक नई वीडियो के साथ में। आज हम मौजूद हैं पटना जंक्शन के पास में और आज हम जानेंगे बिहार की जो जनता है उनसे कि आखिर बिहार में बदलाव होना चाहिए, आखिर बिहार की जो सत्ता है 2025 में जो अग्रिम चुनाव है ये किसके हाथ में जाएगी, बिहार की जो सत्ता है वो किसके हाथ में जाएगी। आइए बात करते हैं बिहार की जनता से। क्या नाम हुआ आपका? मनोज कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? बस पटना के। क्या लग रहा है 2025 में जो सत्ता है वो किसके हाथ में जाएगी? अगर मतलब नीतीश कुमार का आना है तब जोगी जी की तरह शासन करें। हाँ। ऐसे नहीं कि आज भी बोला कुछ कल किया कुछ। हाँ। जोगी जी के तो पूरा वर्ल्ड में नाम है। हाँ। कितने को न्याय दिलवाई नहीं, कितने को जमीन दिलवाई नहीं। और नीतीश कुमार उनके चाल पर नहीं चलते हैं। दूसरी बात है कोई भी नेता का रिटायरमेंट का एज होना चाहिए। अब अगर 4 दिन नीतीश कुमार को अभी सत्ता पे रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? अगर रहना चाहिए तो सब काम करेंगे तब। नहीं कर रहे हैं काम, विकास कर रहे हैं कि नहीं बिहार का? विकास कर रहे हैं लेकिन कोई भी नेता खड़ा होते हैं। हाँ। 4 पोस्ट ली तो चारों पोस्ट का पेंशन मिलता है। एक दिन के बिल रहते हैं तो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं नीतीश कुमार तो काम कर रहे हैं लेकिन जोगी जगह तरह नहीं कर रहे हैं। क्राइम इतना बढ़ रहा है, कहाँ है? हाँ, क्राइम बढ़ रहा है, इस पे रोक होना चाहिए। एकदम रोक होना चाहिए। क्या वापस लाएंगे नीतीश कुमार को? वापस इसी शर्त पर तो आ सकते हैं जब पूरा क्राइम एकदम खत्म कर देना। क्राइम खत्म करे तब जोगी जी की तरह। जोगी जी की तरह। आपका क्या नाम हुआ? प्रफुल्ल कांत तिवारी, उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के हैं तो बिहार के बारे में अब आपसे क्या पूछे, जानकारी है आपको बिहार? जो उचित चाहे वो पूछें। क्या लगता है बिहार के बारे में? आप पढ़े लिखे लग रहे हैं तो क्या लगता है बिहार में 2025 में चुनाव है, बिहार में बदलाव होना चाहिए? ऐसा है हाँ। कि आपके बिहार में हम खुद गवर्नमेंट टीचर हैं। हाँ। पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो बदलाव की बात कही जा रही है हाँ। वो बदलाव की बयार बहुत पहले से चल चुकी है। हाँ। पहली चीज़। दूसरी चीज़ यहाँ पर उत्तर प्रदेश जैसा ही मुख्यमंत्री चाहिए। हाँ। जैसे मैं आप छोटी सी बात आपको कहना चाहूँगा, हमारे यहाँ मनोज सिन्हा जो कि कश्मीर के राज्यपाल हैं, जब वो बाबतपुर एयरपोर्ट पे आ रहे थे तो भाजपा वालों ने ही तुरंत निर्णय किया दिल्ली से कि योगी जी को ही बनाया जाएगा। हाँ। तो वैसे ही एक सत्ता पार्टी बीजेपी के अंतर्गत। क्या लगता है बिहार में कौन ऐसा पार्टी है जो कि योगी जी जैसा काम करे आपके हिसाब से? देखिए अभी पार्टी की बात तो हम नहीं कह सकते हैं। हाँ। जब तक कि चुनाव आयोग के द्वारा जो चुनाव अक्टूबर में होने वाला है उस चुनाव में हमारे ये जो भाई लोग खड़े हैं इनके विचार में जब वोट करने ये जाएं तो हम बस एक ही बात कहेंगे कि विकास को बयार को ध्यान में रखते हुए वो वोट करें ताकि इनके यहाँ शिक्षा, रोजगार और साथ साथ स्वास्थ्य की जो चीजें हैं वो होनी चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कौशल कुमार हुआ। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं पूर्वी चंपारण जिला। क्या लगता है 2025 में क्या आप लोगों का भविष्य बदलेगा? देखिए 2025 की बात अगर हम करें हाँ। तो 1 साल पहले लोकसभा का चुनाव हुआ। हाँ। आज के समय में हमें लगता है कि ये जितने भी विपक्ष के जितने भी दल हैं वो अपने समाज के मुद्दे को छोड़ करके हाँ। अपने निजी मुद्दे को सामने रख रहे हैं और निजी फायदे के लिए। पहले तो मैं बता देना चाहता हूं कि सत्ता जो है भोगने की चीज़ नहीं है। हाँ। सत्ता जो है भोगने की चीज़ नहीं है, सत्ता काम करने की चीज़ है। आज से पहले 20 साल हो गया नीतीश कुमार कुर्सी पे बैठे हुए हैं। अरे भाई कुर्सी तो छोड़ दो, उम्र भी ढल गई है, अब थोड़ा आराम कीजिए। आप किसे लाना चाहते हैं फिर बिहार में? अरे मैं देखिए बिहार में ऐसी सरकार हम बनाना चाहते हैं जो शिक्षा का बात करे, युवाओं की बात करें, रोजगार की बात करें, पलायन की बात करें। यहाँ पलायन इतना ज़्यादा होता है। आप बोल रहे हैं पलायन की बात कर रहे हैं। देखिए कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव भी बात करे, प्रशांत किशोर भी बात करे, तो आप अपने हिसाब से बताइए आपके नज़र में कौन सा नेता है जो बिहार में ये सब चीज़ें जो रोकेगा? देखिए तेजस्वी यादव का तो बात ही मत कीजिए क्योंकि उनके पास ना तो विजन है। हाँ। वो तो दूसरे किसी के विजन को चुरा करके अपना विजन बना लेते हैं। हाँ, चुरा के करते हैं। जी हाँ एकदम। क्योंकि देखिए भैया ने देखिए कहीं ना कहीं आप जो चीज बोल रहे हैं युवा जो है तेजस्वी यादव को पसंद करे कि काम करेंगे वो। अरे तेजस्वी यादव जो एक कम्युनिटी को सुनिए, जो एक कम्युनिटी को सपोर्ट करता हो वो कैसे बिहार का विकास करेगा? सिर्फ एक कम्युनिटी को सपोर्ट करने वाला नेता कैसे किसी को आगे बिहार को कैसे आगे बढ़ा सकता है? आप बताइए। बिहार कैसे आगे बढ़ेगा? बिहार ऐसे आगे बढ़ेगा जो सबकी बात करेगा,
हर समुदाय की बात करेगा, वो ऐसे बिहार आगे अच्छा बढ़ेगा। आप बताइए 2025 में आप किसे लाना चाहते मैं हैं? प्रशांत किशोर को लाना चाहता हूँ। प्रशांत किशोर को लाना चाहते एक और हैं। बात कहना चाहता हूँ, हाँ। ये भैया ने कहा कि नीतीश कुमार ने रोजगार दिया था, इतने शिक्षकों की बहाली निकाली थी। हाँ। आप बता दीजिए कितने बिहार के लड़के और कितने लड़कियां इस शिक्षक में बहाली। तेजस्वी यादव 17 महीने में काम किए ना। अरे 17 महीने में काम किया क्या? उसके पहले बैठे हुए थे क्या? इसके पहले भी उप मुख्यमंत्री थे वो। हाँ। नीतीश कुमार इतने 15 साल से मुख्यमंत्री थे, क्या किए? अरे कुछ नहीं किए हैं। आखिर चुनाव आते ही इन लोग का पूरा पिटारा खुलने लगता है। हाँ। अरे भाई 5 साल आपको मिलता है सत्ता भोगने के लिए, अरे भोगना है, कंट्रोल किए ना। अरे भोगना ही है, भोगना ही है तो 5 साल पूरा भोगो। हाँ। ये भी काम करने की जरूरत नहीं है, ऐसे भी तो आप जीत ही रहे हो। सिर्फ इलेक्शन आते हैं आप मतलब सीतामढ़ी इलेक्शन आते ही सब लोगों का हवा देना स्टार्ट हो जाता है हाँ, कि हम ये करेंगे वो करेंगे। सिर्फ धर्म के नाम पे लूटना फसेटना। भैया किसी भैया ने बोल रहा था कि हमें योगी की तरह सरकार चाहिए। योगी ठीक है, कानून व्यवस्था हो गया, या सड़कें हो गई, या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें बहुत अच्छी हैं यूपी में, लेकिन किसी एक कम्युनिटी को आगे बढ़ाना ये कहीं से भी जायज़ नहीं है। लेकर के चलना है, सबको लेकर के चलिए। कहाँ के रहने वाले हैं? हम पटना के ही रहने वाले हैं। क्या लगता है 2025 में कौन आएगा? प्रशांत किशोर आना चाहिए। प्रशांत किशोर आना बिल्कुल चाहिए। प्रशांत तेजस्वी यादव को क्यों नहीं लाना चाहते? बिल्कुल नहीं आना चाहिए उनको। देखिए एक चीज़ मुझे बताइए, हमारे घर में अगर चींटी लगता है तो हमें चींटी की दवा देना चाहिए, ना कि हमें उसमें एसी लगाना मतलब चाहिए। 2025 में बदलाव जरूरी है। हमें बिल्कुल ज़रूरी है। हमें एक चीज़ बताइए, प्रशांत किशोर जी आएंगे, आने से अगर हमारा बिहार का युवा अगर बाहर नहीं जाता, इससे बड़ा चीज़ क्या हो सकता है? हमारा अगर शिक्षा सही होता है, उससे बड़ा चीज़ क्या हो सकता है? फिर कौन आएगा? प्रशांत किशोर आना चाहिए। प्रशांत किशोर आना बिल्कुल चाहिए। प्रशांत किशोर आना चाहिए।